गाइस, आज के इस वीडियो में शॉर्टफाई का एक फुल वॉक थ्रू करेंगे। शॉर्टफाई एक डिजिटल सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ट्रैकेबल शॉर्ट लिंक्स, क्यूआर कोड्स, लैंडिंग पेजेस एंड यूपीआई पेमेंट लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर का डेमो ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। एंड अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आता है एंड अगर आप इसे सोर्स कोड के साथ खरीदना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस टाइप से दिखता है जहाँ पे आप एनालिटिक्स देख सकते हैं। लाइक आपने कितना लिंक्स क्रिएट किया है, कितना क्यूआर कोड आपने जनरेट किया है, कितना लैंडिंग पेजेस आपने जनरेट किया है। एंड इसके साथ साथ अगर आपने एड्स रेवेन्यू इनेबल कर रखा है तो आपका जो एड्स रेवेन्यू है वो भी आप डैशबोर्ड पे अंडर द एनालिटिक्स सेक्शन देख सकते हैं। फिलहाल जिस अकाउंट से मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ उसमें मैंने एड्स रेवेन्यू इनेबल नहीं कर रखा है, तो इसीलिए जो एड्स अर्निंग है वहाँ पे आपको नॉट इनेबल दिख रहा है। लेकिन आपके अकाउंट पे जब एड्स रेवेन्यू इनेबल रहेगा तब आपके लिंक्स पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो एड्स रन हो जाएगा। एंड एड्स रन होते ही जो आपका एड्स रेवेन्यू है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, जो फिर बाद में आप अपने बैंक अकाउंट पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका मंथली यूजेज है वो भी आप डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। लाइक आपने इस महीने कितना आपने शॉर्ट लिंक्स क्रिएट किया है, कितना क्यूआर कोड आपने जनरेट किया है एंड कितना लैंडिंग पेजेस आपने क्रिएट किया है। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट लिंक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से कर सकते हैं डैशबोर्ड से। एक लिंक ले लेते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हो ये जो लिंक है ये बहुत लंबा है। अगर मैं इसे शॉर्ट करना चाहूँ तो सिंपली मैं इसको यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे शॉर्ट लिंक जनरेट हो चुका है एंड ये है लिंक। अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं इट इज़ टेकिंग मी टू दैट सेम इमेज। ये इमेज था, इसका हमने शॉर्ट लिंक जनरेट किया एंड वी आर कमिंग टू दिस सेम इमेज। इसके अलावा इस जो शॉर्ट लिंक है इसको अगर मैं किसी के साथ अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली वन क्लिक में इसको कॉपी कर सकता हूँ एंड आई कैन शेयर इट विद पीपल। एंड इस लिंक को अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो एक्शन के नीचे ये जो थ्री डॉट्स है इस पर मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं जो लिंक का जो एनालिटिक्स है वो देख सकता हूँ। एंड ये जो लिंक है इसे अगर मैं इनेबल या डिसेबल करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फिलहाल लिंक इनेबल है, अगर मैं इसे डिसेबल करना चाहूँ तो वन क्लिक में ऐसे मैं इसे डिसेबल कर सकता हूँ। एंड सिंस ये लिंक डिसेबल्ड है इट इज़ शोइंग इनएक्टिव लिंक। एंड अगर मैं इसे दोबारा इनेबल कर दूँ ऐसे एंड अगर मैं इस पर क्लिक करूँ सो इट इज़ टेकिंग मी टू दैट सेम इमेज, राइट। इसके अलावा इस लिंक का अगर मुझे क्यूआर कोड जनरेट करना हो तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ से ऐसे क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है एंड आई कैन ऑल्सो डाउनलोड द क्यूआर कोड। इसके अलावा जो लिंक का एनालिटिक्स है इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो फिलहाल इसमें दो क्लिक्स है एंड ये जो डेटा है फिलहाल तो बहुत कम है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब एक पर्टिकुलर लिंक का बहुत सारा डेटा जनरेट हो जाएगा एंड उसे अगर आप किसी पर्टिकुलर डेट रेंज के बीच में अगर आप उसका एनालिटिक्स देखना चाहते हैं तो आप इसका जो डेटा है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ से डेट रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन डाउनलोड द डेटा एंड फिर आप जो है खुद इसे एनालाइज कर सकते हैं। एंड जब बहुत सारे आपके ट्रैफिक हो जाएंगे आपके लिंक पे एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री, स्टेट या सिटी या रेफरिंग यूआरएल के हिसाब से अगर आप ट्रैफिक को अगर सर्च करना चाहते हैं, इवन डेट वाइज भी अगर आप सर्च करना चाहते हैं, टाइम वाइज भी अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। ये लाइव सर्च हो जाता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये साउथ कोरिया का एक हमारे पास एंट्री है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे साउथ टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो साउथ कोरिया का जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे फिल्टर आउट होके हमें एज ए सर्च रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो इस हिसाब से आप जो ट्रैफिक है उसे आप सर्च कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू दी यूपीआई लिंक्स। तो यहाँ से आप यूपीआई पेमेंट लिंक्स जनरेट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। सिंपली एंटर ए पर्पस, यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट पेमेंट लिंक एंड अमाउंट में 5000 कर देते हैं एंड इफ आई क्लिक ऑन सबमिट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5000 रुपीज़ का एक यूपीआई पेमेंट लिंक जनरेट हो गया। एंड इस लिंक को मैं ऐसे वन क्लिक में कॉपी करके लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँ तो आप देख सकते हैं इट इज़ टेकिंग मी टू दी लिंक दैट वी हैव क्रिएटेड। 5000 रुपीज़ का हमने लिंक क्रिएट किया था एंड जो चेकआउट है उसमें हमें 5000 रुपीज़ शो हो रहा है, राइट। एंड अगर मैं इस लिंक को मैनेज करना चाहूँ सिंपली क्लिक ऑन दिस थ्री डॉट्स एंड यहाँ से मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ। लाइक ऐसे मैं इसको इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ एंड इस लिंक का अगर मुझे क्यूआर कोड जनरेट करना हो तो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे ऐसे एंड आई कैन ऑल्सो डाउनलोड द क्यूआर कोड। फिलहाल इस लिंक पे मैंने कोई पेमेंट रिसीव नहीं किया है तो मुझे यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं दिखा रहा है, इट इज़ शोइंग मी नो पेमेंट। लेकिन जब मैं इस लिंक पे पेमेंट रिसीव करूँगा तो वो मुझे यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में दिख जाएगा एंड आई कैन यूज़ अ सर्च ऑप्शन। तो यूटीआर एंड ट्रांजेक्शन आईडी के बेसिस पे डेट एंड टाइम के हिसाब से भी मैं ट्रांजेक्शन्स को सर्च कर सकता हूँ, रिकॉन्साइल कर सकता हूँ।
इसके अलावा यहाँ पे जो माई पेजेस वाला ऑप्शन है, यहाँ से मैं लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर सकता हूँ। तो लैंडिंग पेज क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। टाइटल में लेट्स से टेस्ट लैंडिंग पेज, एंड यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल देते हैं। कंटेंट के लिए मैं यहाँ पे ये लोरम इप्सम का यूज़ कर लेता हूँ। आपके केस में आप कुछ रियल टेक्स्ट डालेंगे, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ डेमो मैं यहाँ पे ये जो डमी टेक्स्ट है इसका मैं यूज़ कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। एंड इसके अलावा लेट्स पुट एन इमेज। तो यहाँ पे एक इमेज ऐड कर देते हैं। इमेज का यूआरएल मांग रहा है, तो ये जो यूआरएल है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो इमेज हमारा यहाँ पे ऐड हो गया है। एंड लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लैंडिंग पेज हमारा क्रिएट हो गया। एंड इफ़ आई क्लिक ऑन दिस लिंक, तो ये हमारा लैंडिंग पेज है। एंड जो हमारा लैंडिंग पेज है वो कुछ इस टाइप से दिख रहा है, राइट। एंड इसको एक बार एडिट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो टेक्स्ट है इसका फॉर्मेटिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली क्लिक ऑन दिस थ्री डॉट्स, एंड यहाँ पे जो टाइटल है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इमेज को भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको टेक्स्ट को चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो फर्स्ट कुछ वर्ड्स है इसको हम बोल्ड लेटर्स कर देते हैं। स्टेटस भी आप चेंज कर सकते हैं पेज का, लेकिन इसको फिलहाल एक्टिव रहने देते हैं। लेट्स क्लिक ऑन अपडेट। एंड ये जो लैंडिंग पेज है इसको अगर मैं अभी रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं ये लेटर्स अभी यहाँ पे बोल्ड लेटर हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप लैंडिंग पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड जो लैंडिंग पेज है इसमें आप मल्टी लैंग्वेज भी सपोर्ट करा सकते हैं। जैसे अगर आपका लैंडिंग पेज इंग्लिश में है एंड कोई इसको जो है चाइनीज़ में पढ़ना चाहता है, तो इसमें गूगल ट्रांसलेट इनेबल्ड है। तो लोग यहाँ से जो है चाइनीज़ लैंग्वेज सिलेक्ट करके इसे ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो डेवलपर ऑप्शन है, यहाँ पे जो आपका एपीआई क्रेडेंशियल्स है वो आपको मिल जाता है। एंड जो आपका सीक्रेट की है वो अगर कभी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो वन क्लिक में ऐसे इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं टू प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ योर अकाउंट। एंड यहाँ पे आपको सैम्पल कोड मिलता है जिसके थ्रू आप एपीआई कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन जनरेट शॉर्ट लिंक्स। हमने इसमें देखा कि डैशबोर्ड से कैसे शॉर्ट लिंक क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट लिंक एपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो आप इस सैम्पल कोड के थ्रू कर सकते हैं। एंड अगर आप यूपीआई पेमेंट लिंक एपीआई के थ्रू जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये सैम्पल कोड है। एंड आप यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको पास करना पड़ेगा इसमें, अकाउंट आईडी, सीक्रेट की, पेमेंट पर्पस एंड अमाउंट, एंड आपका जो यूपीआई पेमेंट लिंक है वो जनरेट हो जाएगा। एंड फिर उसे आप अपने डैशबोर्ड से मैनेज कर सकते हैं। डैशबोर्ड से हमने देखा कैसे यूपीआई पेमेंट लिंक जनरेट होता है, कैसे काम करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस्ड फीचर चाहते हैं, अगर आप एपीआई के थ्रू जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस कोड के थ्रू कर सकते हैं। एंड आने वाले वीडियोस में मैं आपको जो है इसका एपीआई इंटीग्रेशन भी दिखा दूंगा कि कैसे एपीआई को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने वेबसाइट या अपने वेब एप्लीकेशन में। इसके अलावा जो प्रोफाइल सेक्शन है, यहाँ पे आप यूपीआई सेटिंग्स कर सकते हैं। एंड यूपीआई सेटिंग्स बहुत ज़रूरी है बिकॉज जब भी आप कोई यूपीआई पेमेंट लिंक जनरेट करेंगे तो पेमेंट रिसीव करने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि यूपीआई सेटिंग्स में जो आपका यूपीआई आईडी है एंड उसका जो टाइप है मर्चेंट नॉन मर्चेंट वो यहाँ पे सेव होना चाहिए, क्योंकि तभी आप लिंक के थ्रू पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। एंड शॉर्टफाई में जो यूपीआई पेमेंट लिंक आप क्रिएट करेंगे उसमें आप अनलिमिटेड पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं एट 0% फीस। सेटलमेंट इंस्टेंट है। एंड आप किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा जो एड्स रेवेन्यू का मैं बात कर रहा था, जब आपके अकाउंट में एड्स रेवेन्यू एनेबल्ड रहेगा तो वो जो एड्स अर्निंग है उसे आप अपने बैंक अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर सकती है। जो रिक्वेस्ट पे आउट है यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल एड्स रेवेन्यू एनेबल्ड नहीं है, मेरा बैलेंस ज़ीरो है, सो मैं यहाँ पे जो बैंक ट्रांसफ़र है वो मैं रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरे इसमें अकाउंट में बैलेंस होता तो मैं इसमें पे आउट रिक्वेस्ट कर सकता था। एंड जो भी आपके पे आउट रिक्वेस्ट होंगे उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। नाउ सिंस मैंने कोई पे आउट रिक्वेस्ट लगाया नहीं है तो यहाँ पे मुझे नो पे आउट फाउंड दिखा रहा है। एंड पासवर्ड वगैरह अगर आप चेंज करना चाहो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक इनबिल्ट सपोर्ट टिकट सिस्टम है। तो यहाँ से जो यूज़र है वो सपोर्ट टिकट रेज कर सकते हैं एंड बैकएंड से ये जो यूज़र का इशू है उसे रिजॉल्व किया जा सकता है, टिकट पे रिप्लाई भी किया जा सकता है, राइट। So that was a full walkthrough of Shortfy, which is a digital solutions platform जिसके थ्रू आप trackable short links, QR codes, landing pages and UPI payment links create कर सकते हैं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर का डेमो ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। एंड अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया एंड अगर आप इसे सोर्स कोड के साथ खरीदना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो।
वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट, क्वेरी या सजेशन है, प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ गिव इट अ लाइक, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। एंड या दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।